लंबे अभ्यास से मन में कौन कौन सी स्मृति बनती है? जब आप आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे होते हो तो सबसे पहले प्रारंभिक चरण में, चाहे वो हठ योग की साधना हो, चाहे वो ज्ञान योग की साधना हो, चाहे वो भक्ति योग की साधना हो, चाहे राजयोग की साधना हो, तो मैं पहले हठ योग की साधना बताता हूँ। क्या है? रुको रुको। हाँ, तो हठ योग की साधना में सबसे पहले क्या होता है, कौन सी स्मृति बनती है? चूंकि आप अपनी दिनचर्या में सबसे ज्यादा आप अपनी दिनचर्या में काम करते हुए, जब आप ऑफिस में करते हैं, घर में काम करते हैं, तो किस इंद्रिय पर सबसे ज्यादा तनाव दे रहे होते हैं? पहले समझो बात को। आप पेट को खींचे रहे होते हैं, हाथ को तनाव दे रहे होते हैं, पैर को जैसे तनाव दे रहे होते हैं। जैसे कोई आदमी मीटिंग में गया, बात कर रहा है, दोनों पैर हिला रहा है, बात कर रहा है और हाथ की मूवमेंट बहुत तेज चल रहा है। जैसे बहुत सारे स्पीकर होते हैं, वो जोश पैदा करने के लिए नेता लोग हाथ की मूवमेंट बहुत तेज और बहुत खींचे रहते हैं, पेट को खींचे रहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, समझो इस बात को। इसका मतलब है कि आप जब कोई भी वैचारिक क्रिया या बाहर की क्रिया कर रहे होते हैं, तो आप अपने शरीर को खींचे रहे होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से पांचों कर्मेंद्रियां होती हैं, हाथ, पैर। और ज्यादा तनाव देते हो तो गुदाद्वार, इसीलिए मैक्सिमम लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। मूत्र इंद्री मतलब यूरिनल ट्रैक, ये सब स्ट्रेस में होता है। तो प्रश्न क्या था? लंबे अभ्यास में, अभ्यास से मन में कौन सी स्मृति जगती है? तो एक सामान्य आदमी जब अपने दिनचर्या में अभ्यास कर रहा होता है, काम में, भाई काम तो अभ्यास ही है ना उसका, ऑफिस में काम कर रहा होता है तो अभ्यास ही है। काम करते समय वो अपने पांचों कर्मेंद्रियों पर तनाव दिया होता है। जब आप ज्यादा तनाव दिए रखोगे तो तनाव की मात्रा ज्यादा होगी, तो मन में उसी की स्मृति बनेगी। ऑब्वियसली उसी की स्मृति बनाओगे। तो ज्यादातर व्यक्ति जो स्मृति बनाया हुआ रहता है वो कर्मेंद्रियों में तनाव की, चलते फिरते गुदाद्वार खींचे हुए हैं, पेट खींचे हुए हैं। फिल्मी दुनिया के लोग थोड़ा सा जो जिम, थोड़ा बॉडी को फिटनेस की फीलिंग जो रखते हैं, वो पेट खींचे रहते हैं, छाती फुलाए रखते हैं। तो इसका अर्थ है कि मस्तिष्क में या हमारी स्मृति में सबसे ज्यादा इस बॉडी में अंगों को खींचने की स्मृति बिल्डअप हो रही है। अब इसी का उल्टा कर दो साधना में। साधना में इसी मेमोरी को, इसी स्मृति को जो आप बढ़ाए हुए रहते हो, उसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे? अब ढीला कर दो। वैसे 99% लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि वो कर्मेंद्रियों को खींचे हुए हैं। तो पहले तो कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक हमें ये बताने में लग जाता है कि बेटा ये खींचे हुए हो तुम, पैर को क्यों खींचे हुए हो, गुदाद्वार को क्यों खींचे हो दिन भर।
अपनी यूरिनल ट्रैक को क्यों खींचे, पेट को खींचे रहते हैं, छाती पे तनाव, गले पे तनाव, बात करते हुए तनाव। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ मान लो, अब गले में क्यों ज्यादा तनाव? भाई बंद किया, लूज कर दो, जितना आवश्यकता है बहुत। खींच के क्यों बात कर रहे हो भाई? कोई जंग तो लड़ नहीं रहे हो, या गालियां तो नहीं दे रहे हो, हर समय गालियां तो नहीं देते ना। तो आपकी आदत पड़ गई। तो इसी आदत को तो पहले समझो कि बेटा खींचे हुए हो या नहीं। वैसे 99% लोग खींचे रहते, 99.9% लोग। तो ये रियलाइजेशन होना कि तुमने स्मृति बिल्डअप कर लिया है, तभी पता नहीं चल रहा है। जब हम यूज्ड हो जाते हैं कोई काम करते करते, तो हमें लगता है कि ये हमारा स्वभाव। लगता क्या, स्वभाव में चलने लगता है, पेट खींचा है। अब वो लगता ही नहीं कि खींचा है, ये तो नॉर्मल होता ही है, ऐसा लगता है। भाई बात करते हुए खींच जाए और फिर बात कर दे बंद हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन ऑल द टाइम वो खींचा ही है तो गलत है ना। तो अब पहला बात ये समझना कि ये खिंचाव है। अब इसी स्मृति को पलटते हैं साधना। तो हठ योग में यदि आप देखो, मैक्सिमम साधना, मैक्सिमम साधना ऐसी स्मृति को बिल्डअप करती है, ऐसी स्मृति को बिल्डअप करती है, ऐसी स्मृति का संवर्धन करती है, ऐसी स्मृति को बढ़ाती है जो तनाव रहित, जो तनाव रहित हो। मतलब ढीलेपन को अनुभव करना, पेट को ढीला कर दिया, पैर को ढीला कर दिया, हाथ को ढीला कर दिया, गर्दन को ढीला कर दो, कमर को ढीला कर दो। अब जो जो खींचे हुए हो उसको ढीला करते जाओ। अब ढीलेपन की स्मृति बिल्डअप होने जा रही है या होनी प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे ये स्मृति जब बिल्डअप होती है तो आप अपने शरीर में दखल देना बंद कर दिया। जैसे ढीला हो गई तो इसका क्या अर्थ? दो ही अर्थ है। ज्यादा ढीला हो गई तो सो जाओगे, टाइट ज्यादा हो गई तो सो नहीं पाओगे, क्योंकि आपने तो अपनी स्मृति में पकड़ लिया है शरीर को ना, मांसपेशियों को खींच दिया है, तो सो नहीं सकते। ढीला करोगे तो सो गए। यदि उस ढीलेपन को ज्यादा लंबा अनुभव करोगे, जो संभव नहीं है आपके लिए, ये बहुत लंबी और गुरु के अंडर डायरेक्शन में साधना करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि असंभव है। तो ज्यादा अच्छा करोगे तो साधना का मार्ग खुल जाता है, साधना द्वार खुल जाता है। ये सिर्फ कर्मेंद्रियों पर है। अब ज्ञानेंद्रियों पर, यदि हम ज्ञान योग में देखें तो ज्ञानेंद्रिय से साधना शुरू होती है ना। अब ज्ञानेंद्रियों को भी ऐसे ही पलट, अब हम आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाने में स्वाद बिना लिए ताबड़तोड़ खाए जा रहे हैं। मतलब कर्मेंद्री में भी, खाना खाने में तो कर्मेंद्री का जबड़ा यूज हो रहा है, स्वाद का भी यूज हो रहा है। तो कर्मेंद्री पर ज्यादा फोकस है, कर्मेंद्री को हाइपर कर दिया है और स्वाद को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जीभ से भी वही कर्मेंद्री वाली काम करा रहे हो, जीभ को भी वही कर्म वाला काम करा रहे हो, जबकि आपको तो जीभ से क्या कराना चाहिए था? स्वाद वाला काम कराना चाहिए था। पर स्वाद दिवा नहीं रहे हो, स्वाद लिया नहीं जा रहा है। तो अब माइंड संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो माइंड के पास क्या गया? स्ट्रेस। तो जीभ भी स्ट्रेस देने लगी, क्योंकि जीभ तभी संतुष्ट होगी जब उसको उसके स्वभाव के अनुरूप कार्य किया जाएगा। भाई उसमें स्वाद इंद्रिय है, स्वाद इंद्रिय तो छिपा हुआ है ना जीभ में। तो स्वाद इंद्रियों को स्वाद का अनुभव कराना जरूरी है, लेकिन आप तो करा नहीं रहे। स्वाद के इंद्रियों में, स्वाद इंद्रियों में स्वाद के अनुभव का स्पैन बढ़ा दो तो वो ढीली हो जाएंगे, वो लार छोड़ेंगे।
ब्रेन से लार और छुड़वाएंगे। अब ये ज्ञानेंद्रिय का है। तो अब मेमोरी में क्या बढ़ रहा है, स्मृति में क्या बढ़ रहा है, ढीलापन, स्वाद का अनुभव, सांस का अनुभव, आंखों से देखा। तो अनुभव ढीलापन का, ये नहीं कि आंखों से देख के तिल मिलाए गए, अब तिल मिलाए गए तो हो गया काम, है ना। आंखें भी तनाव में, मस्तिष्क भी तनाव में, शरीर भी तनाव में, लिवर भी तनाव में, सब कुछ तनाव में। तो ज्ञानेंद्रिय में, ज्ञान में ज्ञानेंद्रियों की स्मृति, ढीलेपन को, कर्मेंद्रियों में, हठ योग में कर्मेंद्रियों को ढीला करने की स्मृति, भक्ति योग में, भक्ति योग में देखो, भक्ति योग में भगवान पे भक्ति कर रहे हो। अब आपने कहा हमने त्याग दिया, सब छोड़ दिया प्रभु का, मतलब ज्ञानात्मक रूप से तो पूरा वैज्ञानिक नहीं है, पर जो लो लेवल के लोग हैं, मतलब मैं लोअर लेवल नहीं कह रहा हूँ, मानसिक रूप से जिनकी अंडरस्टैंडिंग लो है, भाव में बहुत ज्यादा प्रबल, अपनी भक्ति में प्रभु के ऊपर मन में सोचते हैं और कहते हैं कि भाई हमने सब कुछ उसी पे छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं रिलीजिंग टेंडेंसी, रिलीज करने की, एक तौर पर देखो तो आपने इस जगत में रिलीज कर दिया, भाई हमसे मतलब नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, हमने भगवान पे छोड़ दिया। किंतु यदि ज्ञानात्मक एंगल से देखो तो ये भी गलत है, क्योंकि आपने उसको पकड़ा मन से, उस पर डिपेंडेंट हुए। तो लेकिन प्रारंभिक चरण में तो यहाँ पे भी रिलीजिंग, रिलीज करते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे रिलीज करने की मेमोरी, स्मृति डेवलप कर रहे होते हो, करेक्ट, छोड़ने की, त्याग की। तो जैसे रिलीजिंग करते हो तो अपनी शरीर ढीली हो जाती है। तो अल्टीमेटली यदि अपनी सनातन पद्धति में कोई भी पद्धति देख लो, कोई भी विचारधारा देख लो, चाहे भक्ति विचारधारा हो, हठ योग विचारधारा हो, ज्ञान योग विचारधारा हो, सभी विचारधारा में कोई न कोई एक फिलॉसफिकल, या सभी विचारधारा के पीछे कोई न कोई एक फिलॉसफिकल मेथड, फिलॉसफिकल रीजन, विदाउट रीजन नहीं। तो उसमें फिजिकल हेल्थ भी बेटर होती है, मेंटल हेल्थ भी, साइकोलॉजिकल भी, स्पिरिचुअल तो होएगी। मेरे अनुसार तो स्पिरिचुअल हेल्थ, यदि शुरुआत में स्पिरिचुअल हेल्थ पर यदि फोकस करेंगे तो ये सारी हेल्थ बेटर होती है, मेरा मन और मेरा अभ्यास। पर ठीक है, कुछ भी करो, पर ध्यान दो, स्मृति, ये देखो कि आपने कौन सी स्मृति सबसे ज्यादा डेवलप कर रखी है। यदि आपकी स्मृति जो डेवलप कर रखी है उससे आपको कष्ट हो रहा है, तो उसके विपरीत स्मृति को डेवलप करो, इम्प्रूव करो, बस इतनी सी बात है। इसके लिए आपकी कॉमन सेंस ही बहुत है, या ऐसे ही कॉन्वर्सेशन करो, ऐसे ही विचारधारा अपनाओ, ऐसे ही विचार करो, ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, ऐसी चीजों को देखो, ऐसे क्लासेस करो, ऐसे योग करो, प्राणायाम करो, सब में ऐसी चीज, ठीक।